2014 में यही वादा करके नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी सत्ता में आई थी। जनता तो अच्छे दिन का इंतजार 21 महीने से कर रही है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि यही अच्छे दिन। देश में रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद तेल उतना सस्ता नहीं हुआ, जबकि महंगाई और बढ़ ही रही है। सरकार की कोई ऐसी कामयाबी अब तक नहीं दिखी है जिससे बड़ा बदलाव महसूस हुआ हो या जनता को कोई बड़ी राहत मिली हो। लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब। डर गए ना? मैंने बोला था आ जाओ। अब डर गए ना? अब पोल खुल गई ना? मेरा चैलेंज है, जीडीपी की व्याख्या पूछूंगा आपको, लोगों को गुमराह करूं। ये झारखंड में इन्होंने बोला झारखंड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हाथी उड़ रहा था, घोड़ा गिर गया, ये सब अगर झारखंड में हो रहा था तो एक सीट क्यों मिला इनको? अरे गुंडे तो हमने देखे, एक चिन्मयानंद थे गृह मंत्री देश के, जो औरतों से क्या करवा रहे हैं, उनके वायरल वीडियो देखिए आप यूट्यूब पे भरे हुए हैं। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना? बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक, बताता आप पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि रामायण के बड़े राम जी के पक्षधर है, 7 कांड है, 4-4 चौपाई ये सुना दे और 8-8 चौपाई मैं सुना देता हूँ। चलो हो जाए बैठ के, आपको पहले सोनिया गांधी को बोलो। मैंने पूछा था ट्रिलियन में कितने जीरो, मेरे को जिस व्यक्ति से पूछा उस व्यक्ति की आईक्यू को टेस्ट करने नहीं पूछा था, उसके बारे में मुझे जानकारी है। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि वो व्यक्ति और सरकार जो वादे करती है उसके प्रति कितना गंभीर है। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे वहाँ, तो वहीं से मैंने शुरुआती शिक्षा ली और स्कूली शिक्षा राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा है जोधपुर ज़िले के पास पाली, वहाँ से ली। और उसके बाद चीज़ें बदलती रही, मैंने सीए परीक्षा उत्तीर्ण करी और गर्व से कहता हूँ कि मैंने सीए फाइनल की परीक्षा भी हिंदी माध्यम से लिखी। अरे वाह, क्या बात। कई लोग मेरे को कहते थे कि ऑडिटिंग में तुम अंकेक्षण लिखोगे, कौन नंबर देगा? कॉस्ट अकाउंटिंग को लागत लेखांकन लिखोगे, कौन नंबर देगा? मैंने कहा नंबर वही देगा जिसको सनदी लेखाकार बनाना है। तो वो समझा ही नहीं सनदी लेखाकार क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिंदी में सनदी लेखाकार कहते हैं। तो शुरुआत से सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और उसके बाद सीए करी, कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा भी करी, एलएलबी और एलएलएम भी करी, मास्टर्स इन कॉमर्स भी करी, फिर रिजर्व बैंक में कुछ समय नौकरी करी। उसके पश्चात अमेरिका से जाके रिस्क मैनेजमेंट में एमएस भी करी। तो यात्रा अच्छी थी। जब मैं रिजर्व बैंक में पहली बार गया नौकरी करने तो मुझे अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था और बड़ी कठिनाई होती थी। वहाँ पे जहाँ सारे अफसरान जो थे मेरे समानांतर, वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। कंप्यूटर पहली बार रिजर्व बैंक में देखा था तो बड़ी मतलब शुरुआत में 4-6 महीने पर उसको एक दृढ़ता से फेस किया। फिर आईआईएम में प्रोफेसर बने तो वहाँ पे तो अंग्रेजी में ही पढ़ाया। एक्सएलआरआई जमशेदपुर में पिछले 17 साल से प्रोफेसर हूँ, फाइनेंस पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी में ही पढ़ाता हूँ। पर यात्रा यही कहूँगा कि जो मूल जिसको फंडामेंटल्स कहते हैं वो माता पिता और शिक्षकों ने मेरे इतने मजबूत किए कि ज़्यादा समस्या कहीं नहीं आई। थोड़ा थोड़ा इधर उधर होना पड़ा पर मैं गर्व से कहता था, रिजर्व बैंक में भी था तो अंग्रेजी मुझे कम बोलनी आती थी, मेरे को याद है वो चीज़, पर ग्रामर मेरे को सबसे अच्छी आती थी क्योंकि हमारे परीक्षा में ग्रामर पूछते थे, अंग्रेजी का वार्तालाप नहीं पूछा जाता था। तो इस तरह चलते चलते विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मौका मिला। हार्वर्ड में भी पढ़ाया, देश के सारे आईआईएम्स में जाके फाइनेंस पढ़ाया। तो अच्छी जर्नी रही। छोटे से कस्बे से निकल के माता नहीं है पर माता पिता को बेहद गर्व है और मेरे शिक्षकों को मेरे पे बेहद गर्व है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए।
बात बताइए, मैं पहली दफा किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिसने रिजर्व बैंक में काम किया है। मेरा बड़ा मन था, जब जो मिलेगा जरूर पूछूंगा। वहां से बहुत सारा पैसा रखा होता है क्या रिजर्व बैंक का? मतलब जहाँ देखो पैसा, ऐसे नोट ऐसे। आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब तक वर्तमान सरकार ने रिजर्व बैंक का रिजर्व नहीं उड़ाया था, जब तक तो रखा हुआ रहता था। पर अब क्या, रिजर्व बैंक तो बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, क्योंकि रिजर्व तो चले गया। तो अब वो पैसा नहीं पड़ा रहता है, नहीं दिखता है। नहीं दिखता। पर पहले दिखता था। को देखता हूँ, मेरे आइडिया ऑफ इंडिया में 3 चीजें हैं, और वो 3 चीजें ही मेरे देश को, मेरी नजरों से मैं अपने देश को उस चीजों में देखता हूँ। एक तो लिबरल वैल्यूज, एक दूसरा इंटेलेक्ट वैल्यूज, और तीसरा फ्री वैल्यूज। वार्तालाप हुई एक चैनल पे राम जी के बारे में, एक हमारे जो मित्र थे उनसे, तो अब राम जी के बारे में जय राम सब बड़ी अच्छी गर्व होता है। मेरा भी मतलब मनोबल बढ़ता है। आप बोलो जय सिया राम तो मनोबल बढ़ता है और ताकत से काम। शाम को अगर आप बोलो मैं आपके प्रणाम करूं, आप मेरे बड़े हो, और आप बोलो जय सिया राम, खुश रहे, तो मनोबल बढ़ता है। अब वहां पे आके आप सुन ले रे, सुन ले, घोड़े खोल दे मौलाना। कौन। अब आप बताइए द्विवेदी जी, आपकी बच्चे, मेरे बच्चे, ये बच्चे, आप अपने कलीग से ऐसे बात करते हो? आपका जो कलीग है आपके साथ काम कर रहा है, सुन ले, घोड़े खोल दे, ये करना पड़ेगा। ये क्या भाषा? ये ना तो हिंदू धर्म की भाषा है, ना भारतीयता की भाषा है। ये भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं है। इसलिए मैं उनका टेस्ट नहीं, मुझे तो पता है उनको कुछ नहीं आता था रामचरितमानस, मुझे पता है, क्योंकि आदमी का शिक्षक हूँ भाई साहब। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ जाता है ना, तो उसका पूरी जन्म कुंडली बता सकता हूँ। एक स्टूडेंट को वहां से वहां भेज दो, मैं बता सकता हूँ इसका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कितना और एकेडमिक क्वेश्चन कितना है। जानता हूँ ना, 17 साल से यही काम कर रहा हूँ, मुझे तो पता था। मैंने कहा भैया आज तो राम जी का टेस्ट होगा, आज कौन राम भक्त है ये पता लगना चाहिए। चलो साहब, हो गया। तो जवाब क्या दिया? सोनिया गांधी से पूछ क्या। ये बातें हैं। फिर मैंने मैं तो आपको पता है प्रोफेसर हूँ, सवाल को छोड़ता नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा पूछ लिया, उनको नहीं आता, अब आप सुना दो। तो बोले मैं संस्कृत में सुनाऊंगा। द्विवेदी जी, मतलब मेरी इच्छा हुई कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। ये राम जी के ठेकेदार बने हुए। कब रामचरितमानस संस्कृत में लिखी गई आप बताओ? रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है, उसमें संस्कृत के श्लोक भी हैं। बोले मैंने चौपाई की बात चल रही थी। जी। चौपाई की बात चल, चौपाई अवधि में है। हाँ, तो मैंने कहा भैया उड़िया में सुना दे। तो सुना तो सही, राम का नाम तो ले, तो हाथ जोड़ के नाम तो ले आस्था के साथ। तो तो एक ही, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे धर्म के मामले में मेरा आचरण भी बड़ा कठोर है। मैं उनको कहता हूँ कि भैया सब कुछ करो, पर 2-3 चीजें सरकारों को और नेताओं को बचना चाहिए। एक तो जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात, आप धर्म को एक्सप्लॉइट मत करो।